हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज का है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किला में हुआ। उनका नाम शिवाजी इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी माता जीजाबाई ने शिव जी के मंदिर में प्रार्थना कर पुत्र प्राप्ति मन्नत मांगी थी। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे और आदिलशाही सल्तनत के अधीन कार्य करते थे। उनकी माता जीजाबाई एक वीर और धर्मपरायण महिला थी, जिन्होंने शिवाजी को साहस, वीरता और धार्मिकता का पाठ पढ़ाया। शिवाजी महाराज के बचपन में ही उनके मन में एक स्वतंत्र राज्य का सपना बस गया। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की वीर गाथाएं सुनाई करती थी। शिवाजी ने अपने गुरु दादोजी कुंडदेव से युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्होंने राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीतियों में रुचि दिखाई। उस समय भारत पर मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणियों का अधिकार था। शिवाजी ने देखा कि उनके आसपास के हिंदू लोग पराधीनता और अत्याचार सह रहे थे। इससे उनके मन में स्वतंत्रता की इच्छा और प्रबल हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां लोग स्वतंत्र रूप से रह सकें और धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। जब शिवाजी केवल 16 वर्ष के थे, उनका पहला किला तोरणा पर कब्जा किया। तोरणा किला बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद उन्होंने राजगढ़, उठाना और अन्य किलों पर भी अधिकार किया। इन किलों को कब्जा करने से शिवाजी की सैन्य शक्ति बढ़ गई और उनका राज्य विस्तार हुआ। यह शिवाजी की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उनकी सेना का मनोबल बढ़ाया। आदिलशाही सल्तनत के सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को पराजित करने का संकल्प लिया। अफजल खान ने चालाकी से शिवाजी को एक बैठक के लिए बुलाया, जहां उसने धोखे से मारने की योजना बनाई। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए लोहे के नाखून को छुपाकर साथ लाए थे। जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने की कोशिश की तो उसने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने लोहे के नाखून का उपयोग कर अफजल खान का वध कर दिया। इस घटना ने शिवाजी की वीरता और चतुराई को सारे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इस रणनीति में वे छोटी टुकड़ियों का उपयोग कर शत्रु पर अचानक हमला करते और फिर तुरंत पीछे हट जाते। इस प्रकार की रणनीति ने उनके शत्रु को भ्रमित कर दिया। मुगल सम्राट और आदिलशाही सुल्तान को इस रणनीति से भारी नुकसान हुआ, क्योंकि शिवाजी की सेना जंगल, पर्वत और किलों का अच्छा ज्ञान रखते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे में शिवाजी के किले लाल महल पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने एक साहसी योजना बनाई और रात के समय अपने कुछ सैनिकों के साथ लाल महल में प्रवेश किया। उन्होंने शाइस्ता खान पर अचानक हमला किया, जिससे उसका एक उंगली कट गई और वह भागने पर मजबूर हो गया। इस घटना ने मुगलों को बड़ा धक्का दिया और उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को शांत करने के लिए आगरा बुलाया। शिवाजी वहां गए, लेकिन उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी महाराज ने अपने चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने खुद को बीमार दिखाया और उपहार में मिठाई की टोकरी भेजने का बहाना किया। एक दिन शिवाजी और उनके बेटे संभाजी मिठाई की टोकरी में छुपकर भाग निकले। उनकी एक चतुराई ने मुगलों को हैरान कर दिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले पर हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्हें छत्रपति का खिताब दिया गया। यह केवल एक राज्य का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि हिंदवी राजस्व की स्थापना का प्रतीक था। शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई सुधार किए। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, जिससे समुद्री मार्ग सुरक्षित हुए और व्यापार में वृद्धि हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक और जन्मप्रिय नेता भी थे। उन्होंने धर्म, संस्कृति और मर्यादा का पालन किया। उनके राज्य में हर वर्ग का सम्मान होता था, चाहे वह हिंदू हो
या मुसलमान। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, कर प्रणाली में बदलाव किया और न्यायपालिका को मजबूत किया। वे नारी सम्मान के प्रबल समर्थक थे और उनकी शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि थी। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उनके द्वारा स्थापित हिंदुत्व स्वराज ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका पुत्र संभाजी महाराज ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी केवल वीरता की ही नहीं बल्कि संकल्प, रणनीति और नेतृत्व की भी है। उन्होंने भारतीय समाज को स्वतंत्रता की नई दिशा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है साहस और दृढ़ता से हर कठिनाई को पार की जा सकती है। आज भी शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी वीरता की गाथा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।